Dr. Deepa Dhake, NEET Biology, and I am Dr. Deepa Dhake, Director at Biozone Classes. यहाँ पर मैं बेसिकली एवरीडे न्यू सेशंस के साथ आ रही हूँ, जिसमें प्रीडोमिनेंटली हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रिपेयर्ड टॉपिक हैं अपने फॉर द अपकमिंग नीट एग्जामिनेशंस. क्लियर है? बट आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इन दैट वीडियो आई वांट टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज ऑफ दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन लेवल और इम्प्रूव होगा, और जैसे जैसे प्रिपरेशन लेवल इम्प्रूव होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्टअप होता है. तो अभी मैक्सिमम जो लॉकडाउन का ये जो पीरियड अपना स्टार्ट चल रहा है, इन दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस जैसे जैसे आपका नीट का एग्जाम का टाइम पास आते जा रहा है, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है दे लॉस देयर कॉन्फिडेंस. उनको एक तरह का घबराहट और हाइपरनेस फील हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लग रहा है या स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो अपना 100% नीट एग्जाम में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पेपर कैसा आएगा, जो टॉपिक्स उनने प्रिपेयर किए हैं, जितना एनसीईआरटी से 1 ईयर में कंप्लीटली सिलेबस को प्रिपेयर किया है, सो दैट एंटायर सिलेबस से ही क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे. तो ये एक तरह का जो हाइपरनेस है उन बच्चों में, उन सब बच्चों के लिए मैं बेसिकली आज इस वीडियो के साथ आई हूँ. एंड इन दिस सेशन आई विल गिव सम टिप्स टू यू, और उन टिप्स को फॉलो करके आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करिए, और सेकेंडली नीट के पेपर का आप प्रिपरेशन लेवल और ज्यादा इम्प्रूव करिए. सो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी स्टूडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस. यहाँ पे देखिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये स्टूडेंट्स जो होते हैं, आप 100% हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऑनेस्टली हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट इवन आफ्टर दैट अगर आपने एग्जाम के समय तक आते आते अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस कर दिया, तो ये मान के चलिए कि जितना मेहनत आपने अपने लिए पूरे साल में की है, ऑनेस्टली हार्ड वर्क किया है, उस हार्ड वर्क का 10% आपको कम मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, अपना कॉन्फिडेंस लॉस किया है. सो फर्स्ट ये आप याद रखिए कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने मेहनत पे जो हार्डवर्क आप पूरे साल से करते आ रहे हैं, उस हार्डवर्क पे आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए. तो सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होके प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाने में शायद थोड़ा डिफिकल्टी फेस करें. तो फर्स्ट थिंग है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए. बार बार मन में ये सोचिए कि मैंने जितना पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, वो बिल्कुल करेक्टली स्टडी की है, ऑनेस्टली मैंने किया है, तो मेरा पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है. और जो पेपर है वो वही पोर्शन से आता है जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट अदर देन एनसीईआरटी. आपका कहीं से भी पोर्शन नहीं आएगा. सो नॉट टू टेक टू मच टेंशन अबाउट दैट टॉपिक. सेकेंडली देखिए ये टाइम है अब अपना सेल्फ एनालिसिस का. तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पर आऊंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, और अब उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है. व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ एनालिसिस? सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको ये करना है कि यू टेक वन पेपर, इमीडिएट सेशन कंप्लीट होने के बाद आप करिए, और उस पेपर में आप एक तरफ स्ट्रेंथ और सेकेंड तरफ वीकनेस करिए, वीकनेस को नोट डाउन करिए. एंड 38 चैप्टर टोटल आपके बायोलॉजी के हैं फ्रॉम 11th एंड 12th. तो 1 by 1 ईच चैप्टर को आप एनसीईआरटी से ओपन करिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वॉट एवर चैप्टर, जो चैप्टर आपके बिल्कुल प्रिपेयर्ड है कि आपको लग रहा है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इमीडिएट विदाउट रिकॉलिंग आंसर्स आपके टिप ऑफ टंग पे प्रिपेयर्ड है, उन चैप्टर्स को जिनके ऑब्जेक्टिव्स आपने प्रॉपरली सॉल्व कर लिए, रीडिंग पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, डायग्राम, चार्ट, ईच एंड एवरीथिंग, उनको आपको कहाँ पे रखना है, उन चैप्टर्स को आप रखिए स्ट्रेंथ में. स्लोली आप देखेंगे कि जब आप 38 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने, मैं फिर कह रही हूँ कि जिन बच्चों ने हार्डवर्क किया है, ऑनेस्टली हार्डवर्क किया है, उन बच्चों के साथ अगर आप देखेंगे तो वो स्टूडेंट्स बेसिकली आप देखिए जब आप अपना स्ट्रेंथ का और वीकनेस के दोनों कॉलम कंप्लीट करेंगे, तो आउट ऑफ 38 ये भी पॉसिबल हो सकता है कि 30 चैप्टर्स आपके अपने स्ट्रेंथफुल होंगे, और हार्डली 5, 6 और 7 चैप्टर्स. ये नंबर वेरी कर सकता है कि किस बच्चे ने कितना ऑनेस्ट होकर पढ़ाई की है अपने लिए. जो बच्चे ऑनेस्टली है उनके 30 और 30+ भी स्ट्रेंथफुल होंगे चैप्टर्स, बट अदर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका 4 और 5 चैप्टर्स में वीकनेस है, वीकनेस के चैप्टर आपके हो सकते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कुछ बच्चों के लिए वीकनेस हो सकता है,
तो वीकनेस के यहाँ पे मैं टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज द वीकनेस के जो टॉपिक्स हैं ये डिपेंड करते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि कॉन्सेप्चुअली वो किस चैप्टर में प्रिपेयर्ड है। हो सकता है कि कुछ बच्चों का फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत अच्छा स्ट्रांगनेस हो, बट एट द सेम टाइम कुछ बच्चों के लिए फोटोसिंथेसिस जो होगा वो उनकी वीकनेस होगा। तो अपने लेवल पे वीकनेस फाइंड आउट करिए, और अब आप देखेंगे तो नियरली आपका मोर देन 70% आपके पास स्ट्रेंथ है। अगर अब आपको लग रहा है कि मोर देन 70% स्ट्रेंथ है, तो अब आपको किसी भी तरह से टेंशन में आने की और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ के जो चैप्टर्स आपके हैं, जो वेरी वेल प्रिपेयर्ड चैप्टर है, उनको आप वीक में 2 डेज और 3 डेज रिवाइज करते रहिए, और अब आपके पास टाइम है ओनली वीकनेस को रिकवर करने का। तो वीकनेस को रिकवर करने के लिए, वीकनेस के जो चैप्टर्स आपके हैं उनको रिकवर करने के लिए आप एक शेड्यूल बनाइए, एंड इन दैट शेड्यूल यू ट्राई टू गिव 3 days फॉर दोज चैप्टर। सो एटलीस्ट 1 day आप ऐसा शेड्यूल बनाइए कि मान लीजिए आपके 5 और 6 चैप्टर वीक है, so 1 day every day you read that chapter accurately from the NEET and from the NCERT। उससे ये होगा कि जब आप रेगुलर वो वीक चैप्टर्स की एनालिसिस करेंगे, रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी से, तो आपका जो रीडिंग स्पीड है वो भी इम्प्रूव होगा। रीडिंग स्पीड पे मैं पहले दिन से ही बच्चों को बार बार फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जो एग्जाम है वो मेनली टफ इसीलिए है कि कंपटीशन है, दैट इज द अनदर थिंग, बट 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में करने हैं, और उसके लिए आपको स्पीड होना जरूरी है। तो अगर आप जो वीक चैप्टर्स हैं उनको स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ बार बार पढ़ेंगे, तो एक तो स्पीड आपकी रीडिंग की इंप्रूव होगी। सेकेंडली, जो वीकनेस के अगर 5-6 चैप्टर्स हैं, तो आउट ऑफ दैट आप मैक्सिमम चैप्टर्स रिकवर कर लेंगे, एंड आफ्टर 10 और 15 डेज अगर सेम लिस्ट आप प्रिपेयर करेंगे, तो आफ्टर 10 और 15 डेज हो सकता है कि वीकनेस के 6 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स आपके कहां पर आ जाएंगे, टुवर्ड्स द साइड ऑफ स्ट्रेंथनेस। तो ये पार्ट आपको करना है, तो इसको आप सेल्फ एनालिसिस के फॉर्म में करिए, एंड एवरी 10 डेज के बाद ये सेल्फ एनालिसिस कंटिन्यू रखिएगा। ओके, एंड नाउ आई कम टुवर्ड्स द व्हाट टू बी रीड और व्हाट टू बी प्रिपेयर्ड। अब ये जो टाइम है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो हाइपर हो रहे हैं कि क्या न्यू मटेरियल अडॉप्ट करें प्रिपरेशन के लिए, क्या फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, एनी अनदर बुक को ऑप्ट करें। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी कि ये जो आपका प्रिकॉशन का, बहुत मेजर प्रिकॉशन का टाइम है, इस टाइम में अब आपको किसी भी न्यू मटेरियल से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सो नो नीड टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ न्यू मटेरियल, न्यू बुक फॉर द ऑब्जेक्टिव। जिन थ्रू आउट ईयर जिस बुक से आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, वन टाइम यू अगेन गो थ्रू दोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओनली। एंड सेकेंडली, लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से सॉल्व करिए घर में 3 आवर्स में। जैसा आपको पेपर देना है नीट का, इन द सेम टाइम 2 to 5 अगर आपका टाइम है, तो 2 to 5 o'clock के टाइम में आप घर में एक ऐसी जगह पे ऐसी जगह फाइंड आउट करिए जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, एंड 2 to 5 आवर्स 3 आवर्स में आप अपना लास्ट ईयर का एनी वन नीट का एग्जाम का जो पेपर है उसको सॉल्व करिए। न्यू मटेरियल इसलिए भी नहीं पढ़ना है क्योंकि उसके कारण आपका हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डिक्रीज हो। तो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना, और जिनका कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंट है जो बच्चे, वो अपना कॉन्फिडेंस उसी लेवल पे बनाए रखेंगे। तो सेकेंडली, आप बिल्कुल याद रखिए, आपको कॉन्फिडेंट अपने ऊपर रहना है और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक पे, क्योंकि वॉट एवर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं दैट स्ट्रिक्टली कम्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, नॉट अदर देन एनसीईआरटी। अभी तक पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, तो ये पार्ट आप याद रखिए कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल रखिए, एनसीईआरटी के ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, और रीड एज मच एज, जितना ज्यादा से ज्यादा आप एनसीईआरटी को अभी रिवाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। तो 4 जो मेन पॉइंट्स मेरे आज जो सेशन के थे, वो मेनली एक बार फिर आप याद रखिए कि ऑल द स्टूडेंट्स पे अटेंशन ऑन दैट यू ऑल develop a self-confident and maintain your self-confident till the 26 जुलाई। जब आप पेपर देकर आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का आपको कितना बेनिफिट मिला है। सेकेंड, सेल्फ एनालिसिस करते रहिए, स्ट्रेंथ के चैप्टर्स जो है उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए और ज्यादा फोकस करिए जो चैप्टर जिनमें आपको वीकनेस है। एंड आफ्टर दैट जो वीक चैप्टर्स हैं उनको आपको एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करना है। बहुत ज्यादा वीकनेस को अपने फ्रेंड्स के साथ,
अपने ग्रुप्स में डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि जब आप डिस्कस करेंगे तो और कॉन्फिडेंस लेवल आपका डिक्रीज हो जाएगा। सो बेटर है कि अपने लेवल पे उस वीकनेस को आप रिकवर करिए। एंड थर्ड, नो नीड टू गो एनीवेयर फॉर द स्टडी ऑफ न्यू मटेरियल। जिन बुक से आप अभी तक प्रिपेयर करते आ रहे हैं उन्हीं बुक्स के साथ आपको प्रिपेयर करना है। सो आई होप कि जो मोटिवेशनल मैंने दिए हैं क्लूज, इनको आप यूटिलाइज करके बेसिकली यूज करेंगे एंड अपने नीट के प्रिपरेशन को और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग, स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल। टाइम टू टाइम में ऐसे मोटिवेशनल सेशंस लेकर आऊंगी। नेक्स्ट सेशंस में आई विल ट्राई टू गिव सम इम्पोर्टेंट क्लूज फॉर अगेन नीट एग्जामिनेशन, और नीट की एनालिसिस को मैं लेकर आऊंगी। सो दैट पार्ट यू रिमेम्बर वेरी वेल एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट एंड stay positive.